आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे सावन में किन उपायों को करने से बनते हैं बिगड़े काम। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि दोपहर 3:47 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:19 तक रहेगी। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अतिगंड योग रात्रि 9:52 तक रहेगी। उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:38 से शाम 7:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। अचानक ही किसी जटिल काम के बन जाने से भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। यदि आप अपना गृहस्थ जीवन सही तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो जीवन साथी के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। भाग्य 79% साथ रहेगा। शनिवार को आपके 11वें भाव गोचर कर रहे हैं। चंद्र देव आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि करेंगे। रोजगार तथा कार्य क्षेत्र में स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। रुकावटें दूर होंगी। जोखिम भरे निवेश जैसे शेयर मार्केट या लॉटरी आदि से लाभ होगा। व्यापारियों को कुछ नए सौदों के अवसर मिलने की संभावना है। अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को सहयोगियों की सहायता प्राप्त होगी। कानूनी मामले अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आज दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपने नजरों से ओझल न होने दे और फालतू बातों से बचे, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। प्यार और परिवार की बात करें तो किसी पारिवारिक सदस्य से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। पिता का सहयोग आपके कार्यों में सहायक होगा। आपकी व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। बड़े भाइयों का स्नेह प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नई ताजगी का अनुभव करेंगे। नए मित्र बनेंगे। अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। विवाह के योग्य बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो एक बार फिर से सोच ले। किसी बड़े की सलाह लेना अनिवार्य है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं।
आज आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपने साथी से बांटें और आपकी जिंदगी में उसे उसकी अहमियत के बारे में बताएं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज व्यापार या कार्य संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने कार्य या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं है तो यह समय बदलाव का है। नए वातावरण या परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। पार्टियां या अन्य गैदरिंग आज की खास बात है। दृढ़ रहे, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर और थकान जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। गर्मी से अपना बचाव करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 6। ओमकारेश्वर की महिमा से प्राप्त होता है सुखद जीवन। महादेव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव शंकर को ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पावन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो शिव की आराधना यहाँ पूरे वर्ष की जाती है, परंतु सावन के महीने में इस स्थान की महिमा अन्य दिनों से और भी अधिक हो जाती है। कहा जाता है कि शिव की कृपा से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शिव के इस स्थान में इतनी शक्ति है कि कोई भी बाधा यहाँ शिव का रुद्राभिषेक करने भर से दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सावन माह में महादेव का रुद्राभिषेक करके पूजन करता है तो भोले उसकी पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग का निर्माण खुद ही हुआ था, जिसके कारण यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्थान पर पर्वत के आकार से स्वयं ही ओम का शब्द बना हुआ है। ओम शब्द की उत्पत्ति जगत निर्माता ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। कहा जाता है कि वेदों का पाठ ओम के उच्चारण के बिना अधूरा माना जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ महादेव के दर्शन करने हेतु इस मंदिर में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के ज्योतिर्लिंगों में चौथा स्थान रखता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर शिव की भक्ति करने से अपार धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दुख एवं व्यथा घर में वास नहीं करती। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सावन माह में आराधना करने से भक्तों को आकस्मिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाती। महादेव की महिमा अपरंपार है। वह कभी भी अपने भक्तों को विपदाओं में अकेला नहीं छोड़ते। जो कोई भी सच्चे मन से उनके धाम में रुद्राभिषेक एवं पूजन संपन्न करता है, महादेव उसकी कामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। इस स्थान को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, परंतु सबसे अधिक कथन है कि शिव का पंचामृत रुद्राभिषेक इस स्थान पर करने से भक्तों के जीवन में आ रही सभी बाधाओं का विनाश होता है तथा महादेव का आशीर्वाद उनके साथ सदैव बना रहता है।
इन उपायों को सावन में करने से बनते हैं बिगड़े काम। प्रत्येक व्यक्ति को सावन के महीने में सोमवार के दिन शिव की उपासना में शिवलिंग पर जल प्रदान करना चाहिए। साथ ही उन्हें बेलपत्र प्रदान करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है तथा उन्हें किसी भी बात की परेशानी उठानी नहीं पड़ती। महाकाल के विभिन्न ज्योतिर्लिंग हैं। उन स्थानों पर उनके लिंग स्वरूप को साक्षात महादेव का रूप मानकर पूजा जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में इन ज्योतिर्लिंगों पर रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ है तथा ऐसा करने से शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव का दूध एवं तिल से अभिषेक करने से समस्त रोगों का नाश होता है।